जितनी बार कंगना जी को उस बड़े पर्दे पर देखते हैं वो लिटरली उसे लाइट अप कर देती हैं। और थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सब से हम सबको अवगत कराने के लिए। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें। This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijayendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होता है, सभी फिल्मों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji, shooting today, Mahima ji, and above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman. All the people, my brother, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been again somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते। ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है। क्या रीजन था दैट यू सेड कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई ऑनेस्टली, जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ। आई लाइक टू हैव डिबेट्स, आई लाइक टू पार्टिसिपेट अबाउट डिबेट्स अबाउट द नेशन, अबाउट पीपल, अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जो 80s में बॉर्न है, हम लोगों ने ये पूरा जो फेज है 70s का, वो सब मिस कर दिया है। तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा। तो मैंने कहा ये होता क्या था, आई शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट। सो आई रेड फ्यू बुक्स, और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिडू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा, पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट। तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, I feel I'm riding a ferocious beast
who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा, इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट became a very big inspiration for me. And I think जो हुआ, जो लोगों ने किया, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. Honestly, that you can go to a TV debate and do that. You don't have to make 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. Just one last thing. You've often talked about your strengths. मतलब अक्सर आपने सिर्फ strengths की बात की है, hope की बात की है. यहाँ पे उतार चढ़ाव की बात करना बनता है. इमरजेंसी के दौरान, इसको बनाने के दौरान, what all did you see? What all did you go through? देखिए, आई थिंक एक जो कलाकार होते हैं उनके लिए मुझे लगता है हर एक डायरेक्टर की एक जर्नी होती है हर फिल्म के साथ. मगर जी वॉज गोइंग थ्रू अ मर्जर दैट डिडंट वर्क आउट. उसके करके थोड़ा सा हमें मुश्किलें हुई, बट देन रेणु जी केम, निशांत पिट्टी, रेणु जी, प्रशांत जी, यू नो दे आर वेरी काइंड टू बी एंड वेरी सपोर्टिव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो उस तरह से हम मिलजुल कर इन सब सिचुएशन से होते हुए, और फिर बाकी जी ऑल्सो यू नो इमर्ज फ्रॉम देयर अ बिट ऑफ अ लैगिंग पीरियड, एंड टुडे दे आर with us, standing together and you know making this happen. बहुत बहुत स्वागत है सर. सवाल मेरे पास है सर आपके लिए, लेकिन पहले मैं बोलना चाहूंगा ये फीलिंग जो आप अभी वहां से देख रहे थे कंगना जी को बात करते हुए, एंड वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी, आप भी काफी इमोशनल थे. थोड़ा सा बताइए इस मोमेंट के बारे में. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम, एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है. And I think her journey, I've been part of her journey for this film. It's amazing the way she has made this film. हमारे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the muhurat of my 543rd film yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूं कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, कंगना used to come whisper in my ear, अनुपम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully, and I was to get amazed what an amazing grasp she has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए, इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of our life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker, and I think that is what we are here to applaud. And congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं, ये इनके ब्रदर भी हैं.
बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कौन आ गया यहाँ पर है. But he is very good, and every team. This was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. Sir, coming back to the movie and the character that you've played, आपने कैरेक्टर प्ले नहीं किया, उसे जिया है इस बड़े पर्दे पे. लोक नायक का किरदार निभा रहे हैं. जब शुरुआत हुई थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके और कंगना जी के बीच, मुझे वो जानना है. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं. और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई. और चूंकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूं, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वाज वेरी हैप्पी. And she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and I think credit जाता है पूरी टीम को, of course writing department को, जो रिसर्च की गई है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी अभी तक हमने देखा है, it's beautiful. अब मंच पे बुलाना चाहूंगा मैं यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल की अदाकारा है. of course 8 सालों बाद बड़े पर्दे पे मुझे सुना है, मैंने उन्हें देखने को हमको मिलेगा. एंड शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी खूबसूरती के लिए, उनके टैलेंट के लिए. जब डेब्यू किया था तब से अब तक हम सबका दिल जीता है. महिमा चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. वेलकम महिमा जी, सो गुड टू सी यू. ऑफ कोर्स आपसे आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है? I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say you ask me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling a house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind, but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jaikar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a like a twin soul. You know what you say that? She was like a soulmate to Mrs. Gandhi.
And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of a body language, and a very kind face. You know, so I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jaikar and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jaikar in Mrs. Gandhi's life. She tells her straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. Thank you so much. Thank you so much for sharing that. Another brilliant actor जिन्हें अब मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जो भी किरदार निभाते हैं उसे जीते हैं. And he's of course one of the coolest actors of the Indian film industry. Shreyas Talpade साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. Please welcome him. He's playing this most loved leader of Indian politics. मैं उन्हें राजनीतिक उनके गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हर इंसान ने उनकी तारीफ की है. अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. श्रेयस साहब, शुरू से शुरू करते हैं. द मोस्ट लव्ड स्टेट्समैन है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है. एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. नमस्ते. आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ कहा. अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं आप. बट पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, गूज़बम्प्स. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. आई डिडंट नो व्हाट टू से. आई गेस फॉर 5 minutes आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली थिंकिंग कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है. ऑफकोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. डेफिनेटली शी इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन. एज एन एक्टर ज्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी. और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की. उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए. So she is brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. और आई गेस अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से. आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर वे. आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट मैनर. एंड आई थिंक द वे शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर थिंग. एंड जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना. आई थिंक अगर पुष्पा का 3rd पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी. दैट इज व्हाट शी इज फॉर ऑल ऑफ अस. शी इज वंडरफुल. शी इज वंडरफुल. आई एम extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international, and all of us are very, very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. बड़े सारे और सवाल जवाब हैं, लेकिन उससे पहले
It's time for a quick photo op with this team, and then we'll get the chairs. एक सवाल मेरा है कंगना जी के लिए, ये थोड़ा सा हटके हो सकता है यहां से, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है थोड़ा, इमरजेंसी यहां पे बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बोलने से रोका गया, वो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपको कभी ऐसा लगा आपकी फिल्मी जर्नी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है? अभी अभी लगाई गई है। मुझे अभी अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया, आपको बोलने की आजादी नहीं है, सोचिए। सो आई अनुपम जी सेड नो ओपन इट टू मीडिया, ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक विल ओपन इट टू। एंड कंगना जी बीइंग कंगना जी, उन्होंने सबको बता दी ये बात। जोरदार तालियां फॉर दिस टीम। अनुपम सर, एक सवाल इससे पहले कि हम मीडिया के अपने फ्रेंड्स के पास जाएं, आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इस फिल्म के लिए, जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए, ऑलरेडी 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक और मिल जाए। आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दैट कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। सच्चाई वो दिया है जिसको